हेलो एवरीवन। सो आज मैं करने जा रही हूँ स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन फॉर 3 मई 2025। ओके, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं आ गई हूँ निफ्टी के चार्ट पर, 1 डे वाली चार्ट पे। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों को जो ट्रेंड दिख रहा है वो अप ट्रेंड है। यहाँ पर निफ्टी की चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पर अप ट्रेंड दिख रहा है। आरएसआई देखेंगे तो आरएसआई 64 है। अप ट्रेंड के साथ साथ एमए क्रॉस भी अपवर्ड है। एमए क्रॉस आज क्रॉस होने वाला था, मतलब लाइक वी आई फेल्ट कि हो जाएगा एमए क्रॉस आज के दिन, बट आज हुआ नहीं। आज का जो मार्केट था वो पूरा एक विक बनाया है, मतलब एक हाई बनाकर वो पूरा जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहाँ पर ही वो एंड हुआ है, और ग्रेवस्टोन पैटर्न दिख रहा है उसका। ठीक है, तो यहाँ पर कप एंड हैंडल पैटर्न कंप्लीट हुआ है। देन इसके बाद क्या हो रहा है कि मार्केट हाई तो बना रहा है। अगर देखेंगे कंटिन्यू तो मार्केट ने एक हाई यहाँ, एक हाई यहाँ, एक हाई यहाँ पे और एक हाई यहाँ पे, मतलब उसने 4 हाई बना चुका है, बट वो अपवर्ड मूव कर नहीं रहा है। तो यहाँ पर ऐसा सिनेरियो है कि मार्केट रीटेस्ट करने के फ़ौरन बाद एक मूवमेंट नहीं लेता है। तो यहाँ पर मैं एक लेवल मार्क कर देती हूँ। यहाँ पर एंड यहाँ पर। ओके, तो आज की जो कैंडल थी वो ग्रेवस्टोन टाइप की थी, ग्रेवस्टोन। तो यहाँ पर मैंने लेवल सेट कर दी हूँ, मतलब अगर मार्केट यही जोन में रहा तो हम लोग एंटर नहीं करने वाले। मार्केट हायर हाई बना रहा है बट एक ट्रेंड नहीं पकड़ रहा है अच्छे से। ठीक है, तो मतलब उसने तो ट्रेंड पकड़ ही लिया है देखा जाए तो, क्योंकि वो हायर हाई बनाया है 4 बार, तो ट्रेंड हुआ। इसने क्या किया है, करेक्टिव वेव कंप्लीट किया है, बट अब वो फ़ौरन एक मूवमेंट को कैच नहीं कर रहा। और रिसेंटली क्या हुआ था कि जो डॉलर था, डॉलर के कंपैरिजन में INR बहुत कम हो गया था। मींस FIIs ने इन्वेस्टमेंट 84 पे किया है, तो वो गिर कर 83 हो गया, तो जिसमें उनका लॉस था और हमारा तो प्रॉफिट था। तो दैट्स वाई मार्केट ने ऐसे 2-3 दिन नाटक किया है। ठीक है, ये था निफ्टी का 1 डे वाला चार्ट। अभी हम लोग निफ्टी का 1 वीक वाला देखेंगे। 1 वीक वाला देखेंगे तो लास्ट वीक इसका जो परफॉर्मेंस था वो था ग्रेवस्टोन कैंडल का। एंड दिस वीक, ये आज का फर्स्ट डे ही था। नहीं, आज का फर्स्ट डे था, 1 मिनट। हाँ, ये वीक का इसका फर्स्ट डे है। ये वीक का कब से स्टार्ट हुआ है? 28 से स्टार्ट हुआ है। ओके, तो 28 से स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो एक बुलिश कैंडल ही बना रहा है। एमए क्रॉस इसमें देखेंगे तो एमए क्रॉस अपवर्ड ही है, और ट्रेंड देखेंगे तो ट्रेंड भी अप ट्रेंड है। और RSI देखेंगे तो 57 है। RSI को स्टेबल करने के लिए ही 1 डे वाली चार्ट में भी देखेंगे तो 64 है। उसको बिलो 60 लाना है, मतलब कि जो अपना ये लोअर लेवल है ये वाला, मार्केट वहाँ तक के टच करेगा। हो सकता है कि वो टच करे RSI को डाउन साइड लाने के लिए। मंथ वाली चार्ट में देखेंगे तो मंथ वाली में ये मंथ जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पर आज के दिन इसने भी सेम ही बनाई है जो है ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल। तो ये इंडिकेट करता है कि डाउन ट्रेंड। तो डाउन ट्रेंड में हमारा जो मार्केट है वो ये लेवल तक के आ सकता है, एक डाउन ट्रेंड को जस्ट एक फॉलो करने के लिए कि हाँ वो ये चीज़ भी कर रहा है। कभी कभी ऐसा होता है मार्केट में सारी चीज़ें परफेक्ट होती है, बट फिर भी मार्केट का बिहेवियर क्यों अलग होता है हम लोग समझ नहीं पाते हैं। तो वो टेक्निकल चार्ट्स को या पैटर्न्स को फॉलो करता है और अपने उसकी हिस्ट्री जो होती है उसको रिपीट कर रहा है। देन यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे बैंक निफ्टी का, या फिर हाँ बैंक निफ्टी का देखते हैं पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक निफ्टी का 1 डे वाली चार्ट में आ जाते हैं। 1 डे वाली चार्ट में आकर देखेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है।
ओके, तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी उसके हाई पे था, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि मार्केट एक हाई बनाया है, उसके बाद उसने क्या किया है, रिवर्स मूवमेंट ले लिया है, उसके बाद उसने रेड कैंडल्स ही बनाया है। तो यहाँ पर जो है मार्केट अप ट्रेंड में है। ओके, बट अब उसके ऊपर जा नहीं रहा है, तो उसके ऊपर नहीं जा रहे तो कुछ रीजंस है, लाइक टेक्निकल चार्ट एंड पैटर्न को फॉलो कर रहा है, कुछ न्यूज़ है, कुछ प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, ठीक है। जो FII तो इन्वेस्टमेंट है वो तो प्रॉपर है, बट HNI और रिटेलर्स भी है हमारे पास, स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं, तो वो लोग जो है वो लोग अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। एक टाइम पर वो लोग भी बाय एंड सेल करते हैं, तो वो लोगों की वजह से भी मार्केट ऊपर मूव नहीं कर रहा है। टेक्निकल पैटर्न्स है, ये टेक्निकल जो है हिस्ट्री है कि वो जो है उस लेवल को तोड़कर जा नहीं रहा है, कुछ रीजंस है, ठीक है। इसका RSI देख लेते हैं, तो RSI 66 है, जो कि बहुत हाई ही है, अबाउट 60 है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि मार्केट को ये लेवल जो हम लोग ने दिया है लोअर लेवल, वो इस रेंज में रहे जब तक कि RSI थोड़ा स्टेबल ना हो जाए, देन वो एक अपवर्ड मूव ले सकता है। FII इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो वो लोग अब आज के दिन 5000 CR का जो है इन्वेस्टमेंट है, बट स्टिल मार्केट जहाँ से उठा था वहाँ पर ही है। ओके, यहाँ पर हम लोग जो वेव पैटर्न देखेंगे तो इम्पल्सिव वेव कंप्लीटेड है, करेक्टिव भी कंप्लीटेड है, और यहाँ पर ग्रेव स्टोन कैंडल बनाया है इसने। देन हम लोग इसका वीकली वाला देखेंगे। वीकली में देखेंगे तो एक हैमर कैंडल दिख रही है और दूसरी ग्रेव स्टोन। तो यहाँ पर क्या है कि हम लोगों को इंडिकेट कर रहा है कि डाउनवर्ड मूवमेंट हो सकता है। MA क्रॉस देखेंगे तो इसमें भी MA क्रॉस अपवर्ड की साइड है। RSI देखेंगे तो RSI 66 है। ओके, तो यहाँ पर अगर बहुत मार्केट जाएगा डाउन ट्रेंड में तो वो जो उसका लास्ट हाई था, मतलब ये जो लोअर लेवल हम लोग ने सेट किया वो वहीं तक के रहेगा, उसके आगे नहीं करेगा। ओके, देन हम लोग 1 मंथ वाले में आ जाते हैं। 1 मंथ वाला भी जस्ट स्टार्ट हुआ है। लास्ट मंथ जो इसका परफॉर्मेंस अच्छा था। आज भी मार्केट जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं पर आकर बंद हुआ है, मतलब ये बैंक निफ्टी का है, तो इसमें थोड़ा सा डाउनवर्ड मूवमेंट आया है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मार्केट को एक लेवल के नीचे आने नहीं दिया उन लोगों ने, तो हो सकता है वो लोग नहीं चाह रहे हो कि मार्केट नीचे आए, दैट्स वाई, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी क्रैश किया है सितंबर से लेकर अब तक के। लास्ट मंथ उसका परफॉर्मेंस अच्छा था, तो यहाँ पर उसको एक लेवल दे रहे हैं वो लोगों की इसके नीचे नहीं तोड़ना है। देन RSI इसका भी 67 है। RSI को स्टेबल करने के लिए वो लोग जो है थोड़ा डाउनवर्ड मूवमेंट हम लोगों को शो कर सकते हैं। जैसी चीज़ें आप लोग के निफ्टी के उसमें है, निफ्टी 50 में, वैसे ही सेम चीज़ें सेंसेक्स में भी है। तो यहाँ पर मैं सेंसेक्स का एक ट्रेंड लाइन बनाती हूँ, तो ये अप ट्रेंड में है। देन यहाँ पर हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन से भी मार्क कर देंगे कि वो कभी जो पैटर्न को तोड़ने वाला है, तो हम लोगों की एंट्री कब होएगी। तो यहाँ पर मैंने एक हाई एंड एक लो मार्क कर दी हूँ। इसमें MA क्रॉस अपवर्ड है, MA क्रॉस अभी तक क्या हुआ नहीं है। तो मार्केट जो है बहुत अगर डाउन साइड मूव करता है ना, तो वो जो है यहाँ तक का मूव करेगा लोअर लेवल तक के, उसके आगे नहीं करेगा। बाकी सारी चीज़ें इसमें भी निफ्टी 50 की तरह ही है। तो अब हम लोग देखते हैं FII डाटा एंड सेक्टोरल परफॉर्मेंस। आज का FII डाटा देखेंगे तो DIIs ने 13,000 की बाइंग की है और 10,000 की सेलिंग की। उन लोगों ने जितना होल्ड किया है वो है 3,290.49, इतना होल्ड किया है। और FII ने भी 18,000 का बाइंग किया, 15,000 की सेलिंग किया। इसने भी लगभग 3,000 के करीब होल्ड करके रखा है। ओके, यहाँ पे क्या हम लोगों को समझ में आ रहा है कि इन्वेस्टमेंट तो प्रॉपर है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का, देन फिर भी क्यों ऐसा डाउन ट्रेंड, तो वो उसके चार्ट एंड पैटर्न है जो वो उसको फॉलो कर रहा है। एक फ़ौरन जो है वो अपवर्ड मूवमेंट नहीं कर रहा है, वो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। देन इसके बाद हम लोग सेक्टोरल परफॉर्मेंस देखते हैं। सेक्टोरल परफॉर्मेंस देखेंगे तो ऑयल एंड गैस, मीडिया, IT, मतलब कि काफ़ी सेक्टर्स पॉजिटिव है, बट उससे थोड़े से ज़्यादा नेगेटिव है। ठीक है, फार्मा नेगेटिव में गया है और निफ्टी की कमोडिटीज़ नेगेटिव में है। देन एनर्जी का और बैंकिंग सेक्टर, ऑटो सेक्टर, ये सब सेक्टर्स नेगेटिव में है। जो पॉजिटिव में है वो है
फाइनेंस और फाइनेंस है, मीडिया है, ऑयल एंड गैस एंड आईटी सेक्टर में जो है इन लोगों का इन्वेस्टमेंट है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेक्टोरल रोटेशन भी होता है कि वो ये सेक्टर्स में से निकाल के ये सेक्टर में डालते हैं, तो दैट्स वाई भी बाइंग एंड सेलिंग वो लोग करते हैं सेक्टोरल रोटेशन के लिए। ओके, तो HDFC बैंक का देखेंगे तो आज वो जहाँ से शुरू हुआ था वहाँ पर ही ख़त्म हो गया, उसमें बिल्कुल भी चेंजेस नहीं आए हैं। ओके, मैं फ़ोन रोटेट कर देती हूँ। हो जा HDFC बैंक का देखेंगे तो वो एकदम नील पे है। देन हम लोग ICICI का देखेंगे, ICICI, हाँ ICICI का देखेंगे तो ICICI में गेन थी आज। देन SBI में भी गेन था। तो यहाँ पर जो मेजर कंपनीज़ है, ICICI हो गया, एक्सिस का देखते हैं, कोटक का देखेंगे तो कोटक थोड़ा निगेटिव में था, एक्सिस भी निगेटिव में था। ओके, तो यहाँ पर कुछ कंपनीज है जो पॉजिटिव में थी, निगेटिव में थी। कैसा हो रहा है कि जो हाई पर है उसमें से लोग अपना प्रॉफिट बुक करके जो लो पर है उसमें डाल रहे हैं, क्योंकि सबको पता है अभी मार्केट बूम करने वाला है। तो जो जहाँ पर मतलब लोगों ने ऑलरेडी इन्वेस्ट किए थे वहाँ से निकाल कर वो लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ पर अभी तक के बूम नहीं हुआ है। तो इस वजह से कहीं पर बाइंग एंड सेलिंग की वजह से जो ओवरऑल हम लोग के इंडेक्स में दिखाता है वो दिखा रहा है कि साइडवेज जा रहा है। अभी इन्वेस्टमेंट बैठा नहीं है सबका प्रॉपरली। ग्लोबल मार्केट देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट ओ माय गॉड सब कुछ प्लस में चल रहा है। पूरा मार्केट ग्लोबल मार्केट प्लस में, ये थोड़ा कम प्लस में है कॉस्पी का। देन बाकी और S&P का थोड़ा कम प्लस में है, बाकी सब 100 प्लस, 200 प्लस, 400 प्लस, 300 प्लस, 500 प्लस ऐसे प्लस में है। तो इसका इम्पैक्ट हमारे इंडियन मार्केट पर पड़ सकता है। और जो हमारा गिफ्ट निफ्टी है उसमें भी 100 प्लस चल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि अभी कल के दिन हो सकता है मार्केट बूम कर ले, तो यहाँ पर हम लोग लेवल सेट कर लेते हैं। ओके, तो आ जाते हैं इधर पे। तो अगर ये मार्केट ये लेवल ब्रेक करता है, ये इतना ऊपर क्यों है, यहाँ पर जो हम लोग देखेंगे तो हम लोगों का टारगेट ये वाला था। मैं हम लोग टारगेट को मार्क करती हूँ। तो क्या हुआ है कि मार्केट धीरे धीरे करके थोड़े छोटे छोटे मोमेंट्स लेके हम लोगों के टारगेट तक के तो ऐसे ही पहुँच गए। तो यहाँ पर हम लोग का टारगेट था 24,845 का, तो मार्केट अभी 500 पे मतलब 300 पॉइंट्स दूर है हमारे टारगेट से। तो ये हम लोग जो स्ट्राइक प्राइस लेने वाले हैं, इफ़ ये लेवल ब्रेक करता है, ये वाला लेवल ब्रेक करता है, तो हम लोग जो स्ट्राइक प्राइस के लिए एंटर करेंगे वो 24,800 रहेगा। मैं लिख देती हूँ। ओके, तो यहाँ पर 4 लेवल दिख रहे हैं। जो फर्स्ट बीच के 2 लेवल है जिन पर, अरे ये आया नहीं, 1 मिनट। तो यहाँ पर मैंने स्ट्राइक प्राइस मार्क कर दी और हम लोग का टारगेट भी मार्क कर दी। ये जो है जो ब्लू कलर से हुआ है वो बाय मिस्टेक हो गया, वो हट नहीं रहा है वहाँ से। तो यहाँ पर जो था मार्केट धीरे धीरे एक हाई 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 बनाकर साइडवेज जाते जाते हम लोग के टारगेट के एकदम नियर बाई में आ गया है। तो यहाँ पर 300 पॉइंट्स का कुछ डिफरेंस है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, अगर जो लेवल वो क्रॉस करता है, इफ़ ये वाला लेवल क्रॉस करता है तो हम लोग पुट में 23,500 स्ट्राइक प्राइस का एंटर करेंगे पुट में। एंड इफ़ कॉल का लेवल क्रॉस करता है तो हम लोग 24,800 के लिए एंटर करेंगे। ओके, USD और INR का कंपैरिजन देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि जो INR है वो बहुत ज़्यादा उसमें डिक्लाइंस हो गए थे आज के दिन ही सुबह के टाइम। तो यहाँ पर क्या हुआ फिर कि धीरे धीरे उसने रिकवर कर लिया है एंड आज देखो गैप अप भी दे दिया है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो INR था वो स्टेबल हो गया है अभी। तो यहाँ पे अभी इन्वेस्टमेंट तो हो ही रहा है, FIIs का, DIIs का, HNI का कुछ आइडिया नहीं है मुझे, HNI का मैं स्टडी कर दूँगी। तो यहाँ पर क्या है कि हम लोगों का जो INR है वो स्टेबल हो गया है अभी। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अब आएगा, अगर वो ये लेवल को क्रॉस करता है तो देन क्या हो जाएगा कि डॉलर वापस से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एंड ये वाला लेवल
Following rays are the main one. अब अगला टॉपिक आता है बेटा, what are the following rays? ओके तो ये था जो इतना सारा डिक्लाइन हो गया था, दैट्स वाई साइडवेज आ गया था। तो अभी मैंने स्ट्राइक प्राइस मार्क कर दी, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड में एंटर करेंगे। ओके बाय बाय। एक और मैं बात करूं, the ball, the outer part